नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान के मेले व त्योहारों के बारे में, जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर आते हैं। कल हमने काफी कार्तिक माह तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे मार्गशीर्ष, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण मास के मेले और त्योहारों के बारे में। और इसी के साथ हम क्या पढ़ेंगे, सिख संप्रदाय व मुसलमानों के प्रमुख त्योहारों के बारे में। ठीक है ना। तो आज हम सबसे पहले लेते हैं मार्गशीर्ष। तो मार्गशीर्ष के अंदर कौन कौन से आते हैं उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। चलिए, मार्गशीर्ष मास के त्योहार कौन कौन से। तो देखो, इसमें सबसे पहली 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 चीज कौन सी आती है, ध्यान रखना, वो आती है काल भैरव जयंती। कौन आती है? काल भैरव जयंती। ये मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी को आती है। काल भैरव किसके रूप है? तो ध्यान रखना, काल भैरव महादेव के रूप है। तो ध्यान रखना, इस दिन भगवान शिव भैरव के रूप में अवतरित होते हैं। ठीक है ना। इसमें मानगढ़ का मेला लगता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मानगढ़ कांड की स्मृति में बांसवाड़ा में आयोजित किया जाता है। फिर देखिए सुइया मेला, पौष मास की सोमवती अमावस को चौहटन बाड़मेर में सुइयाओं के मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे अर्ध कुंभ की मान्यता भी प्राप्त है। यानी कि कुंभ में स्नान करो और यहाँ इस मेले में आकर स्नान करो तो अर्ध कुंभ के बराबर माना जाता है। फिर आता है तिल चौथ। तिल चौथ का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, ये तिल तिल के लड्डू वगैरह बनाते हैं वो वाली। माघ कृष्ण चतुर्थी, अन्य नाम क्या है? चौथ वक्रतुंडी चौथ और संकट चौथ, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। फिर है षठ तिल्ला व्रत। माघ कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं भगवान विष्णु को तिल का भोग लगाती है। ध्यान रखना, तिल के लड्डू वगैरह या तिल खुद है उसका भोग लगाती है। मौनी अमावस क्या होती है? माघ अमावस को मौनी अमावस के रूप में जाना जाता है। मनु का जन्मोत्सव, इसी दिन मानसिक विकास हेतु मौन व्रत रखा जाता है। इस दिन ध्यान रखना, ये जो मौनी अमावस है, इस दिन मौन व्रत रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि हमारा मानसिक विकास हो सके। ठीक है ना। ये मनु जो प्रथम पुरुष माने जाते हैं, मनु, उनके जन्मोत्सव के रूप में भी इस दिन को मनाया जाता है। फटाफट लाइक कमेंट शेयर कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सबके साथ में। एक और बात ध्यान रखना, मार्गशीर्ष और पौष मास जो दोनों हैं उनको मल के महीने माना जाता है। मल महीनों के रूप में मार्गशीर्ष और पौष को, यानी मार्गशीर्ष और पौष, ये दोनों मास है। ये किसके मास है? मल मास। कौन कौन से? एक तो ये मार्गशीर्ष और एक ये पौष, ये दोनों क्या है? मल मास के रूप में जाने जाते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। मैंने कल आपको कहा था कि आज जो अपने आप को जितना खर्च करेगा, लोग उसको उतना ही ज्यादा गूगल पे सर्च करेंगे। अब मार्गशीर्ष मास के दूसरा देखते हैं। देखिए, मार्गशीर्ष मास में और क्या मनाया जाता है? बसंत पंचमी। सब लोग इससे वाकिफ है। जो जो बच्चे या जो भी मेरी उम्र के भी है, चाहे कोई भी है, जो जो अध्ययन कर रहे हैं, वो इस बसंत पंचमी के दिन को कभी नहीं भूलेंगे। कब मनाई जाती है? माघ शुक्ल पंचमी। ठीक है ना। कल मैंने आपको शुक्ल और कृष्ण के बारे में बता दिया है। इस दिन ज्ञान की देवी सरस्वती व प्यार के देवता कामदेव की पूजा की जाती है। ठीक है ना। एक तो सरस्वती माता की पूजा होती है और काम के देवता कौन है? कामदेव, इनकी पूजा की जाती है। चरणदास संप्रदाय का मेला लगता है। कामदेव को समर्पित जैसलमेर में कक्का नृत्य आयोजित किया जाता है। ठीक है। फिर आती है अचला सप्तमी या सूर्य सप्तमी जिसे कहते हैं। माघ शुक्ल सप्तमी को इस दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। माघ पूर्णिमा स्नान का अंतिम दिन होता है। सोम माही जाखम नदी के संगम स्थल पर नवाटपुरा गांव डूंगरपुर के अंदर मेला भरता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ, जिसे बेणेश्वर मेले के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था, याद हो तो। एक तरफ से सोम नदी आती है, एक तो माही नदी ऐसे राजस्थान को काटती है, एक तरफ से सोम नदी आती है। ठीक है ना। और एक तरफ से क्या आती है? ये माही तो ऐसे घूमती है और एक तरफ से ऐसे जाखम नदी आती है यहां से ऊपर से यूं। ठीक है ना। तो ये तीनों नदियों के संगम स्थल पर यहाँ पर नवाटपुरा गांव डूंगरपुर के अंदर एक मेला भरता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। वो कौन सा मेला है? बेणेश्वर मेला। कब, किस दिन भरता है? माघ पूर्णिमा के दिन। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चैनल को लाइक कमेंट करना मत भूलिए। ठीक है। आगे देखते हैं अपन फाल्गुन मास के त्योहार। अब अपने फाल्गुन मास आ गया, यानी होली का सीजन। ठीक है ना। उसमें कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं वो देखते हैं फाल्गुन मास के त्योहारों के अंदर।
स्क्रीनशॉट हो गया बेटा सबके? ले लीजिए, अगर नहीं हो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। फाल्गुन मास के त्योहारों के अंदर देखते हैं। देखो, फाल्गुन मास के त्योहार इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी मास के अंदर से आते हैं। देखिए, शिव तेरस या शिवरात्रि, ये फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी यानी तेरस को, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है। शिवाड़ा गांव सवाई माधोपुर शिवरात्रि मेले का आयोजन होता है, जहां भगवान शिव के 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है। राजस्थान में, ध्यान रखना, 12वां ज्योतिर्लिंग राजस्थान के अंदर कहां स्थित है? शिवाड़ा गांव सवाई माधोपुर के अंदर। शिवरात्रि पशु मेला कहां लगता है? ये करौली के अंदर लगता है, ये ध्यान रखना। शिवरात्रि के अंदर जो एक पशु मेला भी लगता है, वो कहां लगता है? करौली के अंदर। और जो शिवलिंग 12वां ज्योतिर्लिंग है, वहां पर मेला कब कौन से गांव में? शिवाड़ा गांव सवाई माधोपुर के अंदर फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी से स्टार्ट होता है। फिर है फलारिया दूज, ये ध्यान रखना, ये भी अबुझ सवा माना जाता है। फलारिया दूज फाल्गुन शुक्ल दूज को कहा जाता है। डूंड क्या होती है? फाल्गुन शुक्ल एकादशी, फिर होली, फाल्गुन पूर्णिमा, होली के अवसर पर फाग व धमाल गीत व गैर नृत्य किया जाता है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि फाल्गुन पूर्णिमा को क्या क्या किया जाता है। सारे जितने भी लोग हैं उनको होली के बारे में सबको पता है कि होली के अवसर पर फाग गाई जाती है, धमाल गीत गाए जाते हैं, गेर नृत्य किया जाता है। कहीं कहीं खुली गेर होती है और कहीं कहीं गेर सभ्य तरीके की गेर होती है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। दुलंडी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को दुलंडी बनाई जाती है। कपड़ा फाड़ होली, पुष्कर अजमेर के अंदर सर्वाधिक विदेशी पर्यटक शामिल होते हैं। देवर भाभी की होली कहां खेली जाती है? ब्यावर के अंदर। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे के फाल्गुन मास में आगे की तरफ चलते हैं। इसके अलावा भी होली बहुत सारी है, पत्थर मार होली वगैरह है, वो भी अपन देख लेते हैं। पत्थरमार होली कहां खेली जाती है? ध्यान रखना, बाड़मेर के अंदर है पत्थरमार होली, ठीक है ना। तो देखो, पत्थरमार होली कहां है? बाड़मेर के अंदर। कोड़ामार होली बिनाय अजमेर के अंदर। लठमार होली महावीर जी करौली के अंदर। भागोरिया होली मेवाड़ के आदिवासियों की होली के रूप में जाना जाता है। फूलों की होली शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। और फूलों की होली ध्यान रखना, श्रीनाथ जी के जितने भी मंदिर है, जिनको राजस्थान में अपन हवेलियों के नाम से जानते हैं, वहां पर सब जगह फूलों की होली खेली जाती है। जन्म मरण परण होली, जयपुर की इस होली में बारात अर्थी जन्म के दृश्य दिखाए जाते हैं। नन्हा महोत्सव सावोद कोटा के अंदर। डोल चिमार होली लगभग हर जगह खेली जाती है, ध्यान रखना, पर फेमस कहां की है? बीकानेर पुष्करना ब्राह्मण एवं व्यास परिवार के द्वारा खेली जाती है, जो मैं भी व्यास ही हूं, ध्यान रखना। तो यहाँ व्यास परिवार के द्वारा कहां पर? बीकानेर पुष्करना ब्राह्मण समाज जो है, वहां पर डोलची मार होली खेली जाती है। अब डोलची क्या होती है? ये शब्द आपके लिए नया होगा। तो डोलची ध्यान रखना, एक मग्गे टाइप का एक मग्गा होता है, उसे पकड़ने का हैंडल होता है, कप होता है, ठीक है ना, ऊपर घुमा हुआ। उस कप से ऐसे मारा जाता है पानी भर के, तो उसको डोल चिमार होली बोलते हैं। शीतला अष्टमी गुड़ला महोत्सव, ध्यान रखना, जोधपुर का फेमस है गुड़ला। गुड़लो घूमेला जी घूमेला, एक मटकी होती है, उसके अंदर छिद्र करके गुड़ले खां के सिर के रूप में उसको घुमाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतला मेला चाक्षु जयपुर के अंदर लगता है। गुड़ला जोधपुर का प्रसिद्ध महोत्सव है, जिसमें छिद्र मटका होता है, अपने सिर पर रखकर महिलाएं नृत्य करती है। वो किसके प्रतीक के रूप में? गुड़ले खां के प्रतीक के रूप में, जिसके सिर को तीरों से बींद दिया था। ये गुड़ले खां यहाँ उत्पात मचा रहा था, तो उसके सिरों को बींद दिया गया था राजपूत राजा के द्वारा, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। आगे और एक फाल्गुन मास का फटाफट देख लेते हैं। फाल्गुन मास ये हो गया, दो हो गए। चलिए आगे देखते हैं, फाल्गुन के बाद में देखते हैं कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार फटाफट, फिर देखते हैं फाल्गुन के बाद वाले त्योहारों को। ये ध्यान रखना, राजस्थान दिवस है वगैरह, ये सब फाल्गुन महीने में ही आते हैं। फिर अपन एक ध्यान रखना, रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है, चैत्र के त्योहार है। और हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है। रामनवमी और हनुमान जयंती दोनों ध्यान रखना, एक रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी,
रामनवमी का मैं लिख देता हूं यहां पे, रामनवमी, चैत्र शुक्ल नवमी, और एक हनुमान जयंती। ये दो का ध्यान रखना आप, रामनवमी और हनुमान जयंती का ध्यान रखना दोनों का। ये चैत्र के त्योहार है, ये चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है हनुमान जयंती, ठीक है ना। चैत्र पूर्णिमा, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। वैशाख मास के त्योहारों के बारे में देख लेते हैं। वैशाख मास में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। ये वैसे रहा, आपको मैं करवा ही देता हूं यहां से, ठीक है ना। ये देखो, नवरात्रा चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक, इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इस दिन 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत 78 ईस्वी शक संवत प्रारंभ हुआ। भगवान रामचंद्र व युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, झूलेलाल की जयंती, बसंती नवरात्रा प्रारंभ होता है। राजस्थान दिवस जो है ध्यान 30 मार्च चैत्र शुक्ल एकम को, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को। अन्य नाम क्या क्या है इसके, सौभाग्य तृतीया, गणगौर जयपुर की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है, गणगौर है। गणगौर का अंतिम दिन क्या कहलाता है, वोलावणी कहलाता है। बिना ईश्वर की गणगौर कहां मनाई जाती है, जैसलमेर में। बिना पार्वती गणगौर कहां मनाई जाती है, बीकानेर के अंदर। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए यहां से, और फिर चलते हैं अपने वैशाख त्योहारों के ऊपर कि वैशाख में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। जो जोधपुर की घिंगा गवर जो है, जोधपुर के वासियों को पता है घिंगा गवर जोधपुर की फेमस है, वो भी वैशाख में आती है, ठीक है ना। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, वैशाख मास के त्योहार, ये देखो घिंगा गणगौर, वैशाख कृष्ण तृतीया। उद्गम स्थल कहां है, घिंगा गौर का ध्यान रखना, उदयपुर। वर्तमान में जोधपुर की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। उद्गम कहां हुआ है, उदयपुर के अंदर, और वर्तमान में कहां की प्रसिद्ध है, जोधपुर की। महिलाएं डंडा लेके चलती है, वहां पे जाना हो तो बड़ी सावधानी से जाना। महिलाएं डंडा लेके आती है और डंडे से मारती भी है, ठीक है ना। इस दिन महिलाएं क्रांतिकारी पुरुषों की वेशभूषा पहनकर हाथ में बैट लेकर पुरुषों पर वार करती हुई इस गणगौर को बनाती है। बैतमार मेला मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर। गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी, नाथ द्वारा राजसमंद की। आका तीज यानी अक्षय तृतीया, सुआ तीज, वैशाख शुक्ल तृतीया। इस दिन बीकानेर का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है ना। कब, आका तीज को। 1488 में राव बीका जी द्वारा बीकानेर बसाया गया था। इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। प्रमुख भोजन खींच बनाया जाता है। राजस्थानी बता रहा हूं, राजस्थान के अकॉर्डिंग गलवानिया हलोतिया की शुरुआत भी इस टाइम ही होती है। फिर पीपल पूर्णिमा, या जिसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। वैशाख पूर्णिमा, इस दिन मातृकुंडिया रामजी गांव चित्तौड़ के अंदर मेला भरता है। मातृकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। भीलोस में सर्वाधिक विवाह इसी दिन होता है। वह विवाह हाथी वोड़ो विवाह कहलाता है। इसमें दुल्हा दुल्हन या दुल्हा या हरज या दुल्हन लाडी कहलाती है। तो वापस एक बार देख लीजिए, वैशाख के त्योहार है, घिंगा गवर है। वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। घिंगा गवर का सर्व पहले उद्गम उदयपुर के अंदर हुआ था, पर जोधपुर की सबसे ज्यादा फेमस है। महिलाएं हाथ में बैट लेकर पुरुषों पर वार करती है। बैतमार मेला मसूरिया पहाड़ी जोधपुर का प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा की राजसमंद चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। अका तीज या अक्षय तीज या सुआ तीज जिसे कहते हैं, ये वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। बीकानेर का स्थापना दिवस भी इसी दिन है। 1488 के अंदर राव बीका द्वारा बीकानेर की स्थापना की गई थी। इसी दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है, और प्रमुख भोजन क्या होता है, खींच होता है, ठीक है। पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा, मातृकुंडिया के अंदर यहां पर मेला भरता है। मातृकुंडिया कहां पर है, ध्यान रखना, रासमी गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर है। यहां पर मातृकुंडिया, यहां पर बहुत भव्य मेला लगता है। मेवाड़ के हरिद्वार के रूप में किसको जाना जाता है, मातृकुंडिया को जाना जाता है। आगे देखते हैं, भीलों में इसी दिन सर्वाधिक शादियां होती है। कब, पीपल पूर्णिमा के दिन। विवाह, यह विवाह जो है हाथी वोड़ो विवाह कहलाता है। इस विवाह को क्या कहते हैं, भीलों के विवाह को हाथी वोड़ो विवाह के नाम से जाना जाता है। इसमें दुल्हा जो है वो हरज और दुल्हन जो है वो लाडी कहलाती है, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। ज्येष्ठ मास के त्योहार देखते हैं कौन कौन से हैं, कि ज्येष्ठ मास में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं।
ज्येष्ठ मास के त्योहार, देखो ज्येष्ठ अमावस्या या इसको बड़ अमावस्या या वट अमावस्या कहते हैं। इस दिन ध्यान रखना सावित्री की कथा सुनाई जाती है, सावित्री की कथा सुनाई जाती है। फिर है प्रताप जयंती, महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ है? 9 मई 1540 बादल महल के अंदर कुंभलगढ़ में, ठीक है, राजसमंद। गंग दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को, इस दिन भागीरथ गंगा नदी को पृथ्वी पर लेकर आए थे, इसलिए इसको गंग दशहरे के रूप में मनाया जाता है। निर्जला एकादशी अभी जस्ट गई है, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं आषाढ़ मास के त्योहारों के अंदर कि आषाढ़ में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। देखो आषाढ़ मास के त्योहार में कौन से, एक तो योगिनी एकादशी मनाई जाती है, ठीक है, जिसको आषाढ़ कृष्ण एकादशी, देवसैनी एकादशी मनाई जाती है। एक आषाढ़ शुक्ल एकादशी वो, और एक गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। कब? आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु वेद व्यास का जन्म दिवस माना जाता है, जिन्होंने वेदों का संकलन किया है। कभी गलती से भी मत लिख देना कि वेदों को लिखा किसने, तो वेदों को अगर क्वेश्चन आ जाए कि वेदों को किसके द्वारा लिखा गया, तो पहले ही पहला ऑप्शन होगा वेद व्यास। तो वेद व्यास ने नहीं लिखा है वेदों को, वेद व्यास ने वेदों का संकलन किया है। लिखना पता नहीं है, अज्ञात है, अपौरुषीय माना जाता है कि अपौरुषीय किसी पुरुष द्वारा वेद नहीं लिखे हुए। संकलन किनके द्वारा किया हुआ है? वेद व्यास द्वारा किया हुआ है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जितना हो सकता है उतना हर छोटी छोटी जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। अब अपन चलते हैं आगे। श्रावण मास में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, श्रावण के अंदर कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। भगवान शिव की आराधना सबसे ज्यादा श्रावण में की जाती है, तो श्रावण मास के त्योहारों के बारे में ध्यान देख लेते हैं, ठीक है ना। श्रावण मास के त्योहार, श्रावण सोमवार, ठीक है, मंगला गौरी। श्रावण मास का प्रथम मंगलवार पार्वती को समर्पित होता है। सोमवार शिव जी को, प्रथम मंगलवार जो है वो किसको समर्पित होता है? माता पार्वती को। नाग पंचमी भी मनाई जाती है, श्रावण कृष्ण पंचमी। नाग पंचमी का मेला जोधपुर के अंदर भरता है। नेवला नवमी, इसे नीडरी नवमी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इस दिन नीडर होकर कार्य किया जाता है। हरियाली अमावस, ठीक है, श्रावण अमावस कहते हैं। विधवा महिलाएं चीड़ का पोमचा धारण करती है। कड़प वृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर का फेमस है। बुढ़ा जोहड़ मेला गंगानगर का। ब्राह्मण देवता का मेला मंडोर जोधपुर का। फिर आती है मकर संक्रांति, ठीक है, सूर्य उत्तरायण में हो जाता है। एक दिन रूठी हुई सास को मनाने का प्रयास किया जाता है, इस दिन रूठी हुई सास को मनाने का प्रयास होता है। दमोली, तीज के व्रत पर सूर्योदय से पहले महिलाओं द्वारा लिया गया अल्पाहार दमोली कहलाता है। हरतालिका तीज ये भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं आगे के त्योहारों के बारे में और सिख संप्रदाय के त्योहारों के बारे में जानकारी लेते हैं। श्रावण में भगवान शिव का बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। अब ले लेते हैं अपन सिख संप्रदाय के त्योहार कौन कौन से, सिखों के अंदर कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो सिखों के त्योहार देख लेते हैं। देखो सिखों के त्योहार, देखो सबसे पहले लोहड़ी, सिख संप्रदाय के, ठीक है ना। धर्म के अंदर मत कन्वर्ट कर देना, ध्यान रखना। हिंदू धर्म का एक पार्ट है सिख संप्रदाय, ठीक है ना, तो इसको संप्रदाय माना जाता है। धर्म अलग है, धर्म विस्तृत है, संप्रदाय उसका छोटा रूप है। तो सिख संप्रदाय के बारे में देखते हैं। लोहड़ी 13 जनवरी को नई फसल के आगमन की खुशी में मनाई जाती है। हिंदू भी मनाते हैं और सिख भी मनाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर है वैशाखी, गुरु नवमे गुरु 13 अप्रैल, इस दिन 13 अप्रैल 1699 में रोपड़ पंजाब गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो गोविंद सिंह जी कौन थे? गोविंद गुरु, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, इसलिए इस दिन को वैशाखी के रूप में मनाया जाता है। फिर आती है गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जयंती, ठीक है ना। फिर ये गुरु नानक जो है सिख धर्म के प्रथम गुरु माने जाते थे, उनकी जयंती कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। फिर गुरु गोविंद जयंती, पोष शुक्ल सप्तमी, सिख धर्म के 10वें गुरु है, उनकी जयंती मनाई जाती है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं आगे मुसलमानों के त्योहारों के बारे में कि मुसलमान कौन कौन से त्योहार मनाते हैं। भाईचारे के से चलते रहिए, आपस में लड़ना करना, ये इधर उधर का करना छोड़ के एक साथ एक ही देश के नीचे, एक ही तिरंगे के नीचे कार्य करते रहिए। आज अपन बढ़ते हैं मुसलमानों के त्योहारों के बारे में। तो मुसलमानों के त्योहार कौन कौन से हैं देखते हैं। देखिए मुसलमानों के त्योहार, सबसे पहले मुहर्रम के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। मुहर्रम मास की 10 तारीख हजरत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन इस्लाम की रक्षा करते हुए 72 अनुयायियों के साथ
करबला के मैदान में शहादत दी। इस माह में ताशों के साथ ताजिए निकाले जाते हैं जिन्हें कुर्बला मैदान में दफनाया जाता है। इस माह को असुरा कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये पहले ही पहला त्योहार है मुहर्रम। ठीक है। मोहम्मद साहब के नवासे यानी साहबजादे थे। इमाम हुसैन इस्लाम की रक्षा करते हुए 72 अनुयायियों के साथ करबला के मैदान में इन्होंने शहादत ली थी। ठीक है ना। फिर है ईद उल फितर। ईद उल फितर क्या है? सवाल माह की पहली तारीख को मीठी ईद मनाई जाती है। सेवैया ईद रमजान की समाप्ति पर मनाया जाता है। ईद उल जुहा या बकर ईद जिसको बोलते हैं, तो जिलहिज माह की 10 तारीख को मनाया जाता है। यह कुर्बानी का त्योहार माना जाता है। इब्राहिम साहब ने पुत्र इस्लाम कुर्बानी तय कर दी थी। तो इब्राहिम साहब ने अपने पुत्र की इस्लाम पर कुर्बानी तय कर दी थी, इसलिए ईद उल जुहा यानी बकर ईद को कुर्बानी का महीना या कुर्बानी का त्योहार भी माना जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे का देखते हैं। ईद मिलादुल नबी, ये देखिए, तो ईद ये रबी उल अव्वल माह जो 12 तारीख है उसकी, रबी उल अव्वल माह की 12 तारीख को 1570 ईस्वी में मक्का में, यानी मक्का कहां है? सऊदी अरब में, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इस कारण इसको ईद मिलादुल नबी जो कि रबी उल माह की 12 तारीख को मनाई जाती है। फिर शब कद्र, रमजान माह की 27 तारीख को कुरान को उतारा गया था, यानी कुरान को लिखा गया था। कब? रमजान माह की 27 तारीख को कुरान को उतारा गया था, इसलिए यहां बनाया जाता है शब कद्र। शब रात क्या होती है? शबान माह की 14 तारीख शबान माह की 14 तारीख को हजरत मोहम्मद साहब की खुदा से मुलाकात हुई थी, इसलिए इसे शब रात के रूप में मनाया जाता है। चहलुम क्या होता है? रमजान के 40 दिन पश्चात सफर मास की 20 तारीख को चहलुम मनाया जाता है। तो ये आज हमने पढ़ा क्या क्या, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देख लेते हैं वापस से एक बार। आज हमने देखो क्या क्या किया है। आज हमने मार्गशीर्ष मास को पढ़ा है। ठीक है। फाल्गुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन मास के मेले व त्योहारों के बारे में पढ़ा है। उसके अलावा सिख संप्रदाय व मुस्लिम संप्रदाय के प्रमुख त्योहारों के बारे में पढ़ा है। तो इन सारी चीजों को आप एक नोटबुक के अंदर अच्छे से नोट्स बनाइए। मैंने 2 वीडियोस के अंदर राजस्थान में मनाए जाने वाले मेले और त्योहारों का पूरा वर्णन आपको दे दिया है। आप उनके अच्छे से नोट्स बनाइए और नोट्स बनाकर इनमें से आने वाले हर एक क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न हर एक प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। चैनल को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। तब तक मैं कल एक नए वीडियो के साथ में आऊंगा, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।